बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचा। आज हमने दो मौजू चुने हैं। जो पहला मौजू है तो बहुत घर घर की कहानी है। जब माएँ ये कहती हैं, चाहे वो नई माएँ हों चाहे पुरानी माएँ, कि बच्चे मानते नहीं हैं और उनसे कैसे मनवाया जाए। और इसी तौर पे जो दूसरा मौजू है वो है कि अगर आपकी जिठानी अपने कमरे का कुंडी न लगाए, ताला लगाए और आपको बहुत दिक्कत हो, फ़र्ज़ करें उस फ्लोर में आपको बैठ के फीड कराना हो या कुछ दिन आराम करना हो, कमरा आपका नीचे हो और वो जानबूझ के ताला लगाए और इस तरह पे आपको दिक्कत दे, तो क्या करना चाहिए। अच्छा, पहले तो जो इशू है बच्चों वाला, उस पर एक मज़ेदार सी मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड यू वुड लव एंड यू वुड एन्जॉय। जब हम छोटे होते थे और कभी कभी अपने गांव जाते थे तो ज़ाहिर है हमारी कज़न बहुत सारे होते थे, यानी हम तो 2-4 भाई बहन थे। हमारे जो चचा थे उनके माशाल्लाह 9 के करीब बच्चे थे। तो चची उनको कहती थी, सोते हो के लगाऊं जूता। और जब कुछ देर के बाद बच्चा नहीं सोता था तो वो तापड़ उसको या जूते से मारती थी या उसको थप्पड़ के मार देती थी। और ये काम करने के लिए अपने वो चारपाई से उठ के वहाँ जाती थी। अच्छा, सोने वाला जो कमरा था गांव का, अगर आपको अंदाज़ा ना हो, बड़ा सा कमरा और उस पर एक लाइन पे 5 लगी हुई हैं चारपाइयाँ, दूसरी लाइन पे 5 चारपाइयाँ लगी हुई हैं और उसी पे सारे, यानी ये सर्दियों की बात है। गर्मी में तो सेहन में, चूँकि कई कनाल का घर होता था तो सेहन में यानी ऐसे ऐसे चारपाइयाँ रखी होती थी और पंखा वंखा कोई नहीं होता था, बिजली थी नहीं, तो आराम से ठंडी हवा चलती थी, बड़ी अच्छी नींद आती थी। ओके, अच्छा, अब मैं सोचता हूँ इतने बरसों के बाद और आप लोगों की फरमाइशें और सवालों के बाद कि आपने बच्चे से कहा कब है कि सो जाओ। अब चाहते क्या है? सो जाए। हमारे मसलों का हल है इसमें, इस टेक्निक में, इस पर गौर कीजिएगा। यानी हम फिजिकल इन्फोर्समेंट चाहते हैं और हमने ये नहीं कहा कि सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे, सुबह उठना है, ये काम करना है, तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी, सुबह फजर पे उठना है। उसे कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा है, उसे ये नहीं कह रहे कि हम तुम दुआ पढ़ के सो जाओ, ज़रा मेरा बच्चा रोज़ ज़ोर से दुआ पढ़े, फिर साथ आप भी पढ़े। अब सोचिए कि आपने पॉजिटिव वाला कोई इंसेंटिव नहीं दिया, उल्टी बात ये कही है कि सोते हो कि मारूं जूता, यानी आप उसे थ्रेट पहले से दे रहे हो। तो अगर इसमें टेक्निक बदल दी जाए और पहली वाली टेक्निक ए में चले जाएं कि सो जाओ, सोने के साथ कोई पॉजिटिव तरगीब दे दीजिए जो बच्चों को पसंद है। मुमकिन है सुबह वो मलाई खाना चाहे दूध की, उसको वो दे दें, वो सैंडविच खाना चाहे वो दे दें। यानी जिस तरफ भी आप करना चाहते हो ये काम कर लीजिए। ये है एक सीधी सादी अप्रोच जो प्रैक्टिकल है। दूसरी, अगर आप फिजिकल इन्फोर्समेंट पे बिलीव करते हैं तो थप्पड़ मत मारें, जूता मत मारें, डोंट डू दैट। अकेले में मारेंगे तो बुरा, बहुत इंसल्ट बच्चे की होती है, उसमें बच्चे की बहुत इंसल्ट होती है और ज़ाहिर है आपके बारे में फिर गुस्सा भी आता है, ग्रज भी पैदा होती है। इनफैक्ट किसी भी उम्र का बच्चा या बच्ची, उस पर हाथ मत उठाइए, सगा हो या आपके किसी अजीज़ का हो, यू हैव नो, मतलब ये तो मैं अगर आपको कहूँ कि आपको राइट नहीं है तो आप उसमें मुझसे कहेंगे कि राइट क्यों नहीं है। अच्छा, आपका बच्चा है, हड्डियाँ तो ना तोड़े, नहीं मारने से स्वाद आता है एक्स्ट्रा। सारी उम्र बच्चा याद करता है अपनी उस बेइज्जती को। और अगर आपने उसके कज़नों के सामने, बाकी बहन भाइयों के सामने मारा भी, अब्यूज़ भी किया, तो आप उसके नालायक होने, नाफरमान होने की जो एक्सपेक्टेड, उस पर मोहर लगा रहे हैं कि ये ऐसा बन जाए। अच्छा, अब उसका फिजिकल तरीका जो मैंने बहुत से घरों में आजमाया या आजमाया वो ये है कि आपने कहना है कि सो जाओ और वो बच्चे बैठे खेल रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं, आपको पसंद नहीं है कि ज़्यादा देर तक बैठे, तो बच्चे के पास जाइए, उसका हाथ पकड़िए, ये स्टेप पहला, फिर उसको लेके धीरे धीरे चलिए उस जगह जहाँ उसने सोना है। अगर तो आपके घर में
बाकायदा ब्रश करने का इंतज़ाम एहतमाम और मामूल है तो फिर उसको वॉशरूम में साथ खड़े रहिए, उसको ब्रश दीजिए ताकि वो कुछ नहीं कहना, ना घूरना ना डांटना। ये मैं फिज़िकल इन्फोर्समेंट की बात कर रहा हूँ कि जिसके बाद आपके नताइज सीधे हो जाएंगे। ये काम करने के बाद उसको उसके बेड पे लेके जाइए, बेड पे लिटाइए, उसके ऊपर चादर दीजिए और साथ बैठ जाइए। अब आप उसको सोने की दुआ अगर उसको आती है तो वो पढ़े, साथ आप दोहराइए, और अगर आपको आती है तो आप पढ़िए, वो दोहराए। फिर उसके माथे पे प्यार कीजिए, उसकी गालों पे प्यार कीजिए, उसकी आंखों पे प्यार कीजिए और उसकी गालों को थपथपाते हुए कहिए शब खैर। सुबह खैर, सुबह रात को सोते हुए कहते हैं शब खैर। फिर उसे सलाम लीजिए, उसे शेक हैंड कीजिए, अपना लम्स दीजिए। ये फिजिकल इन्फोर्समेंट 110 टाइम्स इट वर्क्स। मैंने आज तक, अच्छा अब इसके पीछे जो विजडम और दानाई है वो क्या है? वो ये है कि बच्चा जो सबक ले रहा है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि माँ इज सो सीरियस एंड शी इज कमिटेड कि उसने मुझे सलाह के दम लेना है, तो मुझे आई नीड टू फॉलो हर। अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा या करूंगी तो बीच में अगर कहीं भी वो रखना डालेगा या डालेगी तो अभी हमने से कहा कुछ नहीं है, पर आप ये देखिए कि जो आपकी शख्सियत का सॉफ्ट साइड है वो आपने उसको दिखाइए और कुछ ही लम्हों के बाद वो सो जाएगा। पुरानी माएँ अगर आपको याद हो तो जो लोरी सुनाती थी वो भी फिजिकल इन्फोर्समेंट थी। उसको उसके साथ बैठ के या उसका सर अपने घुटने पे या जानू पे रख के या उसके साथ लेट के उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां, ये जो लम्स है ये बच्चे की भी ज़रूरत है, ये बड़े की भी ज़रूरत है। लम्स मोहब्बत ट्रांसफ़र करता है। लम्स आपकी मोहब्बत, नेक नियति, आपकी कमिटमेंट, आपकी अर्ज आरजू सब ट्रांसफ़र करता है और इसीलिए इसका असर ज़्यादा होता है। लेकिन जनाब इससे पहले कि आपसे इजाज़त लें, एक बड़ी शानदार ख़बर है और ख़बर ये है कि मंडे को इंशाल्लाह जब हमारा लाइव सेशन होगा तो इस बार नाज हर्ब्स की तरफ से मेरे पास ये गिफ्ट आए हैं। वैसे ये 1500 रुपये का है और बहुत ही उम्दा है। ये इट्स विटामिन सी सीरम और अच्छा सवाल करने पे जो मंडे को हमारी 11 बजे से 12 बजे ट्रांसमिशन होती है उसमें जो पहले 6 लोग होंगे अच्छा सवाल करने वाले, उनको ये गिफ्ट दिया जाएगा नाज हर्ब्स की तरफ से और उन्होंने स्पॉन्सर किया है। हम खुशी खुशी देंगे। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आप उसका जो डाक खर्च है TCS का वो उनको भिजवाएंगे 500 और यूँ 1500 रुपये का गिफ्ट आपको घर बैठे फ्री मिलेगा। ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। अगर आप मुफ्त नहीं चाहिए तो फिर आप उनसे ये मंगवा सकते हैं। ये चेहरे की खूबसूरती के लिए, हाथों की खूबसूरती के लिए, आपकी एजिंग के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। नंबर इनका आपको याद है 034165782626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।